वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है दास्तान गोई और आज हमारे साथ जो दास्तान गो मौजूद हैं वो हमेशा की तरह बदर साहब हैं और बदर साहब आज लेकर आए हैं लाहौर के 12 दरवाज़ों की दास्तान। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम क्यों ना आपस में जरा कुछ बातें कर लें। सियाने कहते कि एक दरवाजा बंद है तो 12 दरवाजे खुले। अच्छा, आप लोगों को वैसे 12 के 12 दरवाजों का तो पता होगा? हाँ जी, हाँ जी, पता है ना? चलें फिर अगले सेगमेंट में चलते हैं नाजरीन। अरे नहीं सर, अरे सुन लेनी चाहिए। क्यों? मेरे हिसाब नाल ने जी 2-2:15 बजे जी जी ये कपड़े पा के फिर रहे हैं। अच्छा मेरे और वो तो पता ही कह रहे हैं, एक गड्डी जो जदों उतरे ने दुपट्टा भी इंज ले आया और बाहर मैंने कहन डे सी कि यार अगर ये सेगमेंट ना भी होवे तो पैसे दे देंगे। यार आप मजाक कर रहे हैं, ना करें। और साहब मेहरबानी करो जी जी तो आए ने तो दास्तान कोई है तो मजेदार चीज सुननी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਾਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, हाँ जी मोची दरवाजा, दरवाजा सर बहुत लो यही है ना? जी 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 पता है लो ब्रेक जी। घर भी यही कपड़े पा के फिरते रहते। मैं दूजे कपड़े नहीं कहना उन्होंने मेरा एहतराम नहीं करता। नहीं, अब आप तशरीफ लाए हैं, हमने एक आपके लिए ये स्टेज भी तैयार किया है। मेहरबानी है। ऐसे ही दास्तान गोई के लिए है। जी 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 दास्तान गोई के लिए। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਟਨ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जी अता करें जी, ओवर टू यू जी, क्लैप हो जाए यार इनके लिए, बहुत आला जी। साहिबान, लाहौर ऐसा शहर है जिसकी हर गली, महल्ले, चौक, चौराहे, बाजार, तकिए, अखाड़े, मज़ारात, इमारतें, हुक्मरान और यहाँ के बासियों की हर एक की अपनी दास्तान है। वाह। इस शहर में बहुत से हुक्मरान आए मगर शहनशाह अकबर ने इस शहर को बहुत इज्जत दी। उसने इसे सूबाई मरकज़ से बुलंद करके मुग़ल सल्तनत का दारुल खिलाफा बना दिया। यूँ ये शहर अपनी मस्जिदों, अपने शहरों, अपने बागों के साथ और अपने शहर नशीनों के साथ शाही क़यामगाह बन गया। शहनशाह अकबर ने शहर के गिर्द 30 फुट ऊंची दीवार तामीर कराई, एक कले की बुनियाद रखी जिसे बाद अज़ां उसके जानशीनों ने वसअत दी। फिर शहर के अंदर दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। एक छोटा दरवाज़ा जिसे मोरी दरवाज़ा कहा जाता है। कुल मिलाकर 13 दरवाजे हैं जिनके अंदर असल शहर लाहौर आबाद है, जिसको अब वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर कहा जाता है। इन दरवाज़ों के नाम मुख्तलिफ शख्सियात और जगहों से मंसूब हैं। उनमें दिल्ली दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, शालमी दरवाज़ा, मोची, लोहारी, बाटी, टकसाली, रोशनाई, मस्ती, खिजरी, कश्मीरी और यक्की दरवाज़ा शामिल। यार बहुत आला। इनमें से कुछ दरवाज़ों के नाम गलतुल आम हैं, जैसा कि मोची दरवाजे का सही नाम मोती दरवाज़ा है। शहनशाह अकबर के ज़माने में मोती नाम का एक हिंदू जमादार इस दरवाजे की हिफाजत पर मामूर था। सारी ज़िंदगी उसने इसी दरवाजे के पास चौकीदारी में गुजारी। वहीं पर उसका इंतकाल हुआ तो उसी के नाम से इस दरवाजे का नाम मोती दरवाज़ा रखा गया, जो बाद में बिगड़कर मोची दरवाज़ा हो गया। फिर लोहारी दरवाजे का सही नाम लाहौरी दरवाज़ा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब लाहौर पर हमला किया था तो उसने पूरे शहर को आग लगा दी, जिससे पूरे का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया। फिर महमूद ने ही अपने चहीते गुलाम अयाज को, जिसकी कब्र अब शालमी दरवाजे में रंग महल में मिशन हाई स्कूल के पास मौजूद है, उस अयाज ने इस शहर को असर नौ आबाद किया। तो इस शहर की पहली आबादी इस दरवाजे के पास हुई तो उसने इस शहर के नाम की मुनासबत से इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा रखा, जो बाद में बिगड़कर लोहारी दरवाज़ा हो गया। फिर मस्ती दरवाजे का सही नाम मस्जिदी दरवाज़ा या मसीती दरवाज़ा है, क्योंकि इस दरवाजे के पास अकबर की वालिदा मरियम मकानी की मस्जिद थी। लेकिन एक रिवायत यह भी है कि शहनशाह अकबर के ज़माने में अकबर का एक ख़ास मुहाफिज था, उसका नाम था मस्ती खान बलोच। शायद उसकी वफादारी के सिले में इस दरवाजे का नाम मस्ती दरवाज़ा रखा गया, मगर वालिदा और मस्जिद ज़्यादा मोहतरम है तो पहली रिवायत ज़्यादा सच है। फिर सबसे आखिरी दरवाज़ा है जिसको यक्की गेट या यक्की दरवाज़ा कहा जाता है। इस दरवाजे का सही नाम ज़की दरवाज़ा है, जो एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर ज़कीउद्दीन शहीद के नाम से मंसूब है, जिनके मुतालिक यह कहा जाता है कि उनकी 2 कब्रें हैं। एक दरवाजे के अंदर जहाँ पर उनका सर दफन है और थोड़े ही फासले पर उनका बाकी का जिस्म दफन है, यानी उनका धड़ दफन है। अकीदतमंद लोग दोनों ही कब्रों पर हाजिरी देते हैं। कहा जाता है कि जब मुग़लों ने इस शहर पर हमला किया था तो ये बुज़ुर्ग इस दरवाजे के पास रहा करते थे, तो अपने शहरवासियों को और अपने लोगों को बचाने के लिए ये फ़ौज से दीवाना वार लड़े। और कहा जाता है कि जब पीर ज़कीउद्दीन शहीद का सर तन से जुदा हो गया तो उनका बाकी का जिस्म काफ़ी फासले तक दुश्मनों से बग़ैर सर के ही लड़ता रहा। तो अकीदतमंद लोग जब भी उनकी कब्रों पर आते हैं तो दोनों कब्रों पर हाज़िरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। तो साहब ये लाहौर के 12 दरवाजे हैं, इनके अंदर असल शहर लाहौर आबाद है।
छुट्टी का दिन हो और ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो तो आप अपनी गाड़ी पर या किसी भी सवारी पर 15 से 20 मिनट में इन्हीं दरवाज़ों के गिर्द चक्कर लगाते हुए पूरे शहर का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कितने छोटे से इलाके में क्या कुछ नहीं है। कितनी ही बादशाहियाँ गुजर गईं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, दारा शिकोह, सरदार, गोरे, गोरियाँ, शहजादियाँ, शहजादे, मलकाएँ सभी इन्हीं गलियों से गुजर कर गए हैं। और सब ने फिर क्या क्या तामीरात कराई। जो बादशाह आए उन्होंने अपने अपने दौर में लाहौर का अजीमुशान शाही कला, उसके सामने अजीमुशान बादशाही मस्जिद और इनके दोनों के बीच में हजूरी बाग। फिर आप दिल्ली दरवाज़ा से शुरू हो जाएं। दिल्ली दरवाज़ा, शाही हमाम, शाही गुजरगाह, मस्जिद वज़ीर खान सराय, दीनानाथ का कुआं, दीनानाथ की हवेली, सुल्तान ठेकेदार का खुफिया शीश महल, हवेली मियाँ खां, अलमरू पत्थरों वाली हवेली, मोची दरवाजे के अंदर चौक झंडा, हस्सू तेली की बैठक, मस्जिद बोकन खां, माई मोरा की मस्जिद, ऊंची मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, पानी वाला यार बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। पानी वाला तालाब, बलाकी शाह की हवेली और बाजार हुस्न, ये सब इसी शहर में मौजूद। यार बहुत आला। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं सुबह तक भी आपको नाम गिनवाता रहूं तो रात खत्म हो जाएगी, मगर नहीं नहीं अभी घरां जाना मगर लाहौर कभी खत्म नहीं होगा। वाह। और वो गलियां भी इसी शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं जिनके मुतालिक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि लाहौर अंदरून शहर की कुछ गलियां इस कदर तंग हैं कि अगर एक जानिब से मर्द जा रहा हो और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की जगह बचती है। इस सिलसिले में मैं बहुत मर्तबा वहाँ गया है, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं। लेकिन मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जैसे मज़ाह निगार सदियों में पैदा होते हैं। कहते हैं मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। किसी ने पूछा साहब मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में? कहने लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत शादी से पहले हो या बाद में, सिर्फ बीवी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा, वैसे टेक्निकली ये बात इस तरह से भी है कि चाहे अपनी बीवी से है ना तब भी उसे ये खबर नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। रहे नाम अल्लाह। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने जो लाहौर की दास्तान बयान की है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लाहौर की जो पूरी दास्तान है वो बयान करने के लिए तो आपको घंटों चाहिए। जी। एक बहुत लंबी 1000 दास्तान चाहिए जी। उसको सुनाने के लिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ बहुत से लोग हैं जो लाहौर पर रिसर्च भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अंदरून लाहौर के जो जेम्स हैं वो उनको निकाल भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ख़जाना लाहौर का जो अब खो गया है, वो लाहौर खुद है। वो ऐसे खुद है कि लाहौर की एक पहचान थी। अगर मुझे कोई कहे कि आप लाहौर का मुजस्समा बनाएं जो लाहौर की असल पहचान थी, तो वो मुजस्समा क्या होगा? वो मुजस्समा ये होगा कि एक बहुत तनोमंद और बहुत पैसे वाला, एक बहुत खुश हशाश बशाश मजबूत जिस्म का आदमी है जिसने अपनी बाहें फैला रखी हैं और उसमें बहुत से बच्चे समाये हुए हैं। क्योंकि लाहौर की जो असल पहचान थी कि यहाँ पे चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे ज़रतुश्त हों, चाहे जैन हों, हर तरह के आदमी के लिए इसकी बाहें खुली थीं। और हैरानी की बात यह है कि लाहौर में रहने वाला कोई भी शख्स जब आप उससे पूछते थे कि तुम कौन हो, तो वो एक ही जवाब देता था, मैं लाहौरी हूँ। और वो चाहे किसी मज़हब से हो, किसी अक़लियत से हो, हर शख्स के लिए लाहौर की बाहें खुली रहती थीं। और तारीख़ इस बात पे गवाह है कि लाहौर के अंदर बहुत सदियों तक हर तरह का आदमी, हर तरह का मज़हब न सिर्फ ये कि रहा बल्कि आगे बढ़ा और वो इसको अपना अमन का गहवारा समझते थे। हत्ता कि जो लोग समंदरों में काम करते थे, यानी माहीगीर भी हुआ करते थे, वो वहाँ जाते थे, काम करते थे, वापस लाहौर लौट आते थे, क्योंकि ये हमारा महफूज मस्कन है। लाहौर एक माँ की तरह थी, यहाँ पर बंटवारे नहीं हुआ करते थे। और अब यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। पहले हम रहते थे, अब मैं, आप, ये, वो, ये सब लोग रहते हैं। कहा जाता है लाहौर शहर नहीं है, लाहौर एक आदत है। अरे वाह, बहुत खूब। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, हाँ, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारी